अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को जरूरत पेश आई है 340 अरब डॉलर्स की। जी हां, जिस तेज रफ्तारी से दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, अगर पाकिस्तान ने इनसे मुकाबला करना है तो इसे अगले 6 साल के दौरान 2030 तक 340 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने होंगे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तब जाकर हम एक तरफ सैलाब रोकने में कामयाब हो सकेंगे, दूसरी तरफ खुश्क साली की सूरत में हम लोग उन डैम से पानी हासिल कर सकेंगे जो पहले हमने सैलाब रोकने के लिए बनाए होंगे। फिर राइजिंग टेम्परेचर के खिलाफ हम फॉरेस्ट उगा सकेंगे, बढ़ते हुए जो सी लेवल्स हैं उनको रोकने के लिए हम लोग बंद बांध सकेंगे और दीगर बहुत सारी चीजें हम कर पाएंगे। लेकिन 340 अरब डॉलर्स का मतलब है हर साल हमने 56 अरब डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है और ये सब कुछ हमारा किया धरा नहीं है, दुनिया का किया धरा हम भुगत रहे हैं। दुनिया बहुत सारी आलूदगी पैदा करती है और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे आता है। पाकिस्तान आलमी आलूदगी का सिर्फ 0.6% पैदा करता है, हालांकि हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। हम 1% भी आलूदगी पैदा नहीं करते और हम अपनी कैपेसिटी से भी कम आलूदगी पैदा करते हैं। ये कैसी इंटरेस्टिंग बात है। एक पाकिस्तानी सालाना 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, जबकि पूरी दुनिया में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पैदावार के हिसाब से आबादी को देखें तो एक इंसान सालाना 4.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है। और तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस है, उनमें रहने वाला हर शख्स सालाना 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, जो कि इस कुर्रा अर्ज़ के लिए वबाल जान बनी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जो हर चीज को इस कुर्रा अर्ज़ पे रोक रही है और माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। पाकिस्तान अमीर ममालिक की निस्बत 20 गुना कम पोल्यूशन पैदा करता है और वर्ल्ड एवरेज से 4.5 गुना हम कम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, इस हिसाब से हमें कम से कम हर साल 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करनी चाहिए थी, जबकि हम उसकी निस्बत 727 मिलियन टन कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। अगर हम भी 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करें तो हमारी मौजूदा मईशत जीडीपी जो सिर्फ 350 अरब डॉलर्स की है, ये बढ़कर 2 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। इस तरह हम धड़ाधड़ मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां लगाएं, हम धड़ाधड़ पावर प्लांट लगाएं और ये ना सोचें इनसे कितना धुआं निकल रहा है, कितनी एमिशन निकल रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कितना पानी गंदा हो रहा है। बस हम सिर्फ इस पर जोर रखें कि मुल्क में फैक्ट्रियां लगे और कारोबार बढ़े, जैसे हमारे कई दोस्तों ने किया हुआ है। इवन चाइना में कोई ऐसा सच इस पर कंट्रोल नहीं है, इंडिया के हालात भी यही है, अमेरिका सबसे बड़ा पोल्यूटर है, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक हैं वो तमाम के तमाम दुनिया के सबसे बड़े आलूदगी पैदा करने वाले ममालिक भी हैं। अब माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इन बड़े आलूदगी पैदा करने वाले ममालिक से कम आलूदगी पैदा करने का एक मुआवजा ले, जो कि कार्बन क्रेडिट के तहत एक इंटरनेशनल लॉ के तहत पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, तो पाकिस्तान को हर साल 30 अरब डॉलर्स इन मुल्कों को देने होंगे। क्यों? वो पाकिस्तान की बजाय उससे ज्यादा कार्बन पैदा कर रहे हैं। तो दुनिया में कार्बन क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट है, जो मुल्क, जो कंपनियां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं, वो उन मुल्कों को, उन कंपनियों को मुआवजा देती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हैसियत से कम पैदा करती हैं या उसे घटा रही हैं। यानी पैदा करने वाले कम पैदा करने वालों को एक हर्जाना अदा करते हैं, एक मुआवजा अदा करते हैं। तो पाकिस्तान का मुआवजा बनता है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक $40 फी टन कार्बन डाइऑक्साइड और 727 मिलियन टन को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें $40 से तो सालाना 30 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इतनी बड़ी मालियत हम दुनिया से ले सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपना केस कभी अच्छी जगह पर प्लेस ही नहीं किया और अपने हकूक के लिए हमने कभी फाइट ही नहीं किया। अगर दुनिया भर में पाकिस्तान का शेयर डिस्कस करें तो हम सालाना सिर्फ 0.6% पोल्यूशन पैदा करते हैं। हम दुनिया के 5वें बड़े आबादी के लिहाज वाले मुल्क हैं। हमें कम से कम दुनिया में 5% आलूदगी पैदा करनी चाहिए थी, नहीं, हम 1% भी नहीं, हम 0.6% कर रहे हैं, लेस देन 1%।
और इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल की नहीं हुई। हमारे यहाँ पावर प्लांट उस तरह के गंदे और बड़े नहीं लगे जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन पैदा करते हैं। अब पाकिस्तान इतनी बड़ी अमाउंट कहां से खर्च करे? एक ऐसा मुल्क जो अपने टोटल रेवेन्यू का 75% कर्जे और सूद अदा करने पर खर्च कर रहा है, वो कैसे 340 अरब डॉलर या 56 अरब डॉलर हर साल इस मद में खर्च कर सकता है? मुमकिन नहीं है। हमारे कर्जे बढ़ते बढ़ते 70 ट्रिलियन रुपए से बढ़ चुके हैं और इनका हर साल प्रिंसिपल अमाउंट और सूद हमारा 8,500 अरब रुपए हो चुका है। पाकिस्तान के लिए तो मुमकिन नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें मदद लेने की जरूरत है और डंडे के जोर पे मदद लेने की जरूरत है। अब एक तो बात ये होगी। दूसरा इशू हमारे यहाँ लोकल भी है। हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत पोल्यूशन पैदा होती है वो बहुत बेढंगे तरीके से पैदा होती है। मसलन लाहौर जैसे शहर में 80% से ज्यादा पोल्यूशन व्हीकल्स, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रक्शों, ट्रक्स और ट्रैक्टरों की वजह से पैदा होती है। अगर हमारी ट्रैफिक पुलिस ठीक हो जाए, हमारा एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट है थोड़ा सा सख्त हो जाए, तो 80% गाड़ियां सड़कों पर सरेआम घूमती हैं। इनको रोकना मुश्किल नहीं। इन पर सख्त जुर्माने किए जाए, इनको बंद किया जाए, तो यकीन कीजिए लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर जो स्मॉग का इशू है बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद हवा की आलूदगी जो है उसे पैदा करने वाला दूसरा बड़ा जो सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज है और तीसरा ज़राअत है। इन दोनों को हम क्लब कर लेते हैं। तकरीबन 15% पोल्यूशन जो है वो हमारी ज़राअत में जो फुजला होता है उसको जलाकर या इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जलाकर पैदा की जाती है। तो इंडस्ट्री को भी आप बड़े आसान तरीके से रोक सकते हैं और एक हेल्पलाइन ऐसी शुरू की जाए जिसपे कोई किसान अगर अपनी फसल को आग लगाए तो कंप्लेन की जा सके और कंप्लेन वाले को इनाम मिले उस जुर्माने में से जो उस किसान को किया जाए जिसने अपनी जो फसल की बाकियात है उसे आग जलाकर राख किया है। आजकल के मौसम में धुआं ऊपर नहीं उठता क्योंकि ठंडक है, वो जमीन के करीब करीब रहता है, नमी होती है तो स्मॉग बन जाती है। इसी वजह से नाक के, कान के और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत सारे मसाइल का इन ग्राउंड और इंटरनेशनल हल मौजूद है। हम गाहे बगाहे आपसे शेयर करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि ये सब कुछ करना मुमकिन है, बशर्ते हमारे हुक्मरान आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे से स्कोर सेटल करने की बजाय मुल्क के मसाइल सेटल करें। अगर हम हर साल 5-5, 10-10 मसाइल भी सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें, माहिरीन के मुताबिक उन्हें किसी तरफ लगाना शुरू करें, तो यकीन कीजिए ये पाकिस्तान दुनिया भर से अरबों डॉलर्स लेने का हकदार है। सिर्फ दुनिया की फैलाई हुई आलूदगी की हम फीस 30 अरब डॉलर्स ले सकते हैं, तो सोचिए बाकी किस किस मैदान में हमें फायदा हो सकता है। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।